हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी एक भूतिया हवेली के बारे में है, जहां एक ऐसी लड़की की आत्मा भटकती है ना, जो नए दूल्हा और दुल्हन को मार देती है। अगर उस हवेली के पास से कोई भी दूल्हा दुल्हन का जोड़ा पार होता है ना, तो उसे मार देती है। अगर किसी भी दूल्हा दुल्हन को उस हवेली से पार होना है तो उस हवेली के पास उसे एक भेंट देना पड़ेगा। भेंट में कुछ सामान, जैसे कि श्रृंगार की सामान, सुहागन का जोड़ा, इस तरह के सामान भेंट करने पड़ते हैं। तो क्या है उस हवेली का राज और क्या है इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी 4 दोस्तों की है। मनीष, आर्यन, जीतू और रोशन। चारों को घूमने का बहुत शौक है। चारों बहुत मजाकिया हैं, किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते, हमेशा मजाक करते हैं। ये चारों दोस्त बचपन से एक साथ पढ़ते आए हैं, इसलिए इन चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। कहीं भी जाते हैं ना तो चारों एक साथ जाते हैं, चाहे वो पार्टी हो, वेडिंग हो या कहीं घूमने जाना हो। तो इनमें से एक दोस्त जो इनका रोशन है ना, उसके मामा की शादी होने वाली है। तो रोशन अपने दोस्तों से कहता है कि यार 3 दिन बाद ना मैं नानी घर जा रहा हूँ, मेरे मामा की शादी है और मामा चाहते हैं कि तुम सब भी वहाँ आओ। मामा की बहुत दिले ख्वाहिश है कि तुम सब भी मेरे साथ वहाँ आओ। तो यह बात सुनकर आर्यन बोलता है, यह भी कोई कहने की बात है, हम तो तैयार हैं, हम सब चलेंगे मामा जी की शादी में। रोशन के जो मामा है ना, वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं और इन सब को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन सब के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, तो वो चाहते हैं कि इनकी शादी में ये सब आएँ। तो रोशन इन सब को बोलता है कि कल हम लोग की गाड़ी चलेगी, तो कल सब समय में आ जाना। तो कल सुबह ये लोग आ जाते हैं और सब निकल जाते हैं रोशन के नानी घर। और ये लोग शाम तक पहुंच जाते हैं रोशन के नानी घर। नानी घर पूरी तरह से सजा हुआ है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, रिश्तेदार आए हुए हैं। इधर रोशन के मामा जैसे इन चारों को देखते हैं ना, खुशी से दौड़ कर इनकी तरफ आते हैं और बोलते हैं अब मज़ा आएगा, तुम चारों आ गए, अब खूब मज़ा करेंगे। ये सब बोलते हैं हाँ मामा जी, खूब मज़ा करेंगे। अच्छा, तुम सब थक गए होंगे क्योंकि बहुत लंबे सफ़र से आओ, और तुम लोग जाओ तब तक ऊपर वाले रूम में आराम कर लो, क्योंकि कुछ देर में ना हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे और तुम्हें भी जाना है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग जाते हैं, आराम कर लेते हैं। जब आप लोग मंदिर की तरफ जाएं तो एक बार आवाज़ दे दीजिएगा, हम लोग भी जल्दी से तैयार होकर आ जाएंगे। कुछ देर बाद नीचे से आवाज़ आती है, जिसको जिसको दूल्हे के साथ मंदिर जाना है वो जल्दी 5 मिनट के अंदर नीचे आ जाए। तो ये लोग सुनकर जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और नीचे आ जाते हैं। नीचे बहुत अच्छा माहौल है, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, बैंड बाजा वाले आ गए हैं। तो धीरे धीरे ये लोग बैंड बाजा, धीरे धीरे नाचते नाचते ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद ना अचानक जो इनकी नानी है ना, वो बैंड बाजे वाले को कहती है कि अभी मत बजाना, रुक जाओ रुक जाओ। और सारे लोग डांस करना बंद कर देते हैं। और जो इनकी नानी है ना, वो एक थैला लेके आती है और पास में जो एक हवेली है पुरानी सी, बहुत खंडर सी हवेली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत समय पहले की ये हवेली है और इसमें कोई रहता नहीं होगा, क्योंकि इतना खंडर हो चुका है। वहाँ पे जाकर ना वो उस थैले को रख देती है। थैला बहुत भरा हुआ है, मानो जैसे उसमें बहुत सारा सामान हो। ये चारों बात कर रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, और नानी वहाँ पे जाकर ये सामान क्यों रख रही है, और सब लोग नाचना क्यों बंद कर चुके हैं, बैंड बाजे वाले भी बाजा नहीं बजा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है, ये किस तरह की रस्म है। हमने बहुत सारी शादी देखी, लेकिन ऐसी रस्म हमने कभी नहीं देखी। तो रोशन बोलता है यार सब गांव के अपने अपने रस्म होते हैं, छोड़ो बाद में हम लोग मामा जी से पूछ लेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर रखने के बाद ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उस हवेली से कुछ दूर जाने के बाद फिर से बैंड बाजे की आवाज़ शुरू हो जाती है और सब नाचने लग जाते हैं। फिर ये लोग गांव के बाहर जैसे वो उस मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर में जाने के बाद सब अपना माथा उठा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और वापस आते हैं। वापस भी उसी रास्ते से आया जाता है,
क्योंकि मंदिर जाने और मंदिर से वापस आने का बस एक ही रास्ता है जो उस हवेली से होके गुजरता है। तो वापस जब ये लोग आ रहे थे ना, तो ये लोग की नज़र उसी हवेली के गेट तक पहुंच जाती है और ये लोग देखते हैं कि वो सामान उस हवेली के गेट पे नहीं है। अभी तो नानी ने वो सामान रखा था, फिर ये सामान गया तो गया कहाँ? आर्यन कहता है यार ये सामान अभी रखा हुआ था, कहाँ गया? जीतू कहता है यार कोई आदमी होगा, किसी को ज़रूरत पड़ी होगी, वो ले गया होगा। इसमें क्या इतना सोचने की बात है, हम लोग चलते हैं यार, मुझे भूख भी बहुत लग रही है, जल्दी से जाके यार डिनर करते हैं। और सोना भी तो है, कल मामा जी की बारात में भी तो जाना है हमें। तो ये लोग जल्दी से घर जाते हैं और खाना खा के ना थोड़ी देर ये लोग छत पे बातें कर रहे हैं। इतनी देर में ना रोशन के मामा जी भी आते हैं और कहते हैं और बच्चों कैसा रहा आज का दिन, एंजॉय किया ना, अच्छा लगा ना तुम्हें ये गांव? मेरा बहुत पहले से मन था कि मैं तुम्हें अपने गांव बुलाऊं और एंजॉय करें हम एक साथ मिलकर, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। चलो शादी के बहाने ही तुम सब यहाँ तो आए, तुमने रोशन का घर तो देख लिया। तभी ना आर्यन कहता है कि मज़ा तो बहुत आया मामा जी, लेकिन एक सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है। हाँ हाँ पूछो, क्या सवाल है पूछो। मामा जी हमने बहुत सारी शादी देखी, लेकिन आपकी शादी में जो रस्म देखी ना वो हमने कहीं नहीं देखा। कौन सी रस्म? अरे वही उस हवेली के पास जो नानी ने सामान रखा, वो क्यों रखा और ये कौन सा रस्म है? अरे वो कोई रस्म नहीं है, बस वो, अरे छोड़ो ये सब बातों पे क्या तुम ध्यान देते हो। ऐसा कह के ना रोशन के मामा जी ने बात को टालने का सोचा, लेकिन आर्यन और जीतू उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। आप टालिए मत, मुझे बताइए ये क्या चीज़ है? अरे ये सब गांव के चोचले हैं यार, तुम समझते हो ना गांव में कितने सारे चोचले होते हैं। कोई बोलता है यहाँ रख दो, यहाँ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तुम नहीं समझ रहे हो यार, आप हमें समझाइए तो। ये दोनों उस बात के पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन रोशन के मामा नहीं चाहते कि इन्हें वो बात बताएं। लेकिन ये लोग ने बहुत ज़िद की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक शर्त पे तुम्हें ये सब बातें बताऊंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है आप बताइए क्या शर्त है आपकी? तो बोलते एक ही शर्त है कि इसके बाद तुम लोग उस हवेली के पास नहीं जाओगे, भूल कर भी उस हवेली के पास तुम लोग नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा अरे हम उस खंडर हवेली के पास क्यों जाएंगे, और हम आपके शादी एंजॉय करना है कि उस खंडर हवेली को घूमने आए हैं। तो बोलते जो भी बात है तो हमें वादा करो कि उस हवेली के पास नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम वादा करते हैं कि उस हवेली के पास नहीं जाएंगे, आप पूरी बात तो बताओ। तो रोशन के मामा बताते हैं कि बहुत समय पहले उस हवेली में एक ज़मींदार रहता था, उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी। शादी बहुत अच्छी जगह होने वाली थी, पूरी हवेली सजी हुई थी, पूरी हवेली में खुशी का माहौल था। गांव में भी पूरी मिठाइयाँ बांट दी गई थी। जो ज़मींदार था ना उसकी बहुत सारी दुश्मनी थी। उसकी लड़की की शादी के एक दिन पहले ही उसके किसी दुश्मन ने उसे मार दिया, और जो पूरी हवेली खुशी के माहौल से सजी हुई थी ना, उस पूरी हवेली में मातम पसर गया। और ये बात जैसे लड़के वालों को पता चली ना, उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि इस लड़की में दोष है, जो लड़की अपने बाप को खा गई, हम उस लड़की से शादी नहीं करेंगे, कहीं ये आगे जाके हमारे बेटे को ना मार दे। और ऐसा कह के उसने शादी को टाल दिया। और ये सदमा वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद से जो भी दूल्हा या दुल्हन उस हवेली की तरफ से जाता था ना, ये उसे मार देती थी। अचानक से पता नहीं उसके साथ क्या होता था, वो दूल्हा और दुल्हन बहुत बुरी मौत मरते थे। ऐसा बहुत समय तक हुआ। फिर गांव के एक पंडित जी ने इसका एक उपाय निकाला। उसने कहा कि जो भी दूल्हा और दुल्हन उस हवेली से गुजरेगा ना, वो एक थैले में सुहागन का जोड़ा और कुछ श्रृंगार के सामान रख के आ जाएगा। और जब से ये चीज़ हमने करनी शुरू की, हमारे गांव में दूल्हा और दुल्हन की मौत रुक गई। उसके बाद कोई नहीं मरा। और हमारे गांव के एक रिवाज है कि दूल्हा और दुल्हन को शादी के एक दिन पहले गांव के बाहर जो शिव मंदिर है वहाँ पे माथा टेक के आना पड़ता है। और वो शिव मंदिर के बीच रास्ते में ही वो हवेली पड़ती है। इसलिए मम्मी ने भी जब हम वहाँ से पार हो रहे थे
तो वो सामान से भरा थैला उस हवेली में उस लड़की की आत्मा को भेंट के रूप में दिया कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो समझ गए बात? अब तुम लोग जल्दी से सो जाओ, क्योंकि कल सुबह हमारी बारात में भी जाना, और इस बात को ज़्यादा ध्यान मत लगाना, ठीक है? और वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग में से कोई वहाँ नहीं जाएगा, आप चिंता मत करो, और आप भी जाके सो जाइए क्योंकि आप ही तो दूल्हा हो। और ये हंसी मजाक करते करते ये लोग चले गए और सोने चले गए। फिर ये लोग सुबह उठे, बारात में गए। 2-3 दिन हो गए, मतलब शादी बहुत अच्छे से हुई। बारात में चले गए, शादी बहुत अच्छे से हुई। दुल्हन को घर ले आया गया, सारे रिश्तेदार चले गए कि मामा जी ने जिद किया था कि रोशन और रोशन के दोस्त लोग कुछ दिन यहाँ रहे। शादी उदी को कंप्लीट हुए 3-4 दिन हो गए। अब ये लोग गांव में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। गांव के लोगों से भी इनकी दोस्ती अच्छी हो गई है, क्योंकि ये लोग ना थोड़े से मजाकिया हैं और ये लोग हिचकिचाते नहीं हैं, बहुत जल्दी ये लोग दोस्ती कर लेते हैं। तो गाँव के कुछ लड़कों से इनकी दोस्ती हुई थी, तो ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट खेलते खेलते ना जो उनके बॉल है वो उस हवेली के अंदर चली गई। तो कोई भी वहाँ जाने से डर रहा था, सब मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ। तो जीतू ने कहा, अरे यार बॉल ही तो लेके आनी है, इतना क्या डर रहे हो? और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, कौन सा रात हो रही है कि हम वहाँ नहीं जा सकते? तो गांव के लड़कों ने कहा, नहीं, हमारे घर वाले वहाँ मना करते हैं, कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना है, और बॉल का क्या है, हम नया ले आएंगे, आज मत जाओ उधर। ऐसा कह के गाँव के लड़के घर की तरफ चल गए। जीतू, आर्यन, रोशन और मनीष वहीं पे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि यार गांव के लोग इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि कोई हवेली के अंदर तक नहीं जाना चाहता, इतना क्यों डर है? तो जीतू कहता है, क्यों ना एक बार हम लोग भी हवेली के अंदर जाके देखें कि हवेली में ऐसा क्या है, क्यों यहाँ पे लोग इतना डरते हैं इस हवेली से। तो मनीष बोलता है, नहीं यार, रोशन के मामा जी ने मना किया है और हमने उन्हें वादा किया है कि हम में से कोई भी हवेली की तरफ नहीं जाएगा, और हमें वादा नहीं तोड़ना चाहिए। तो आर्यन कहता है, यार तू भी ना यार, हम लोग इतने दूर से आए हैं, एक बार हवेली देख लीजिए यार, अंदर नहीं जाएंगे, बस गेट खोल के पास से देख लेंगे कि कैसी है हवेली। तो ये लोग बोलते हैं, ठीक है चलो देख लेते हैं। तो ये लोग जाते हैं हवेली। जैसे वो लोग गेट खोलते हैं और अंदर जाते हैं ना, यार हवेली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी हवेली है। इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी इतनी बड़ी हवेली नहीं देखी थी, लेकिन बहुत खंडर सी हो गई है। अब धीरे धीरे इनका मन कर रहा है कि अंदर में जाए। तो जीतू कहता है, यार इतने दूर आ गए, चल अंदर भी देख लेते हैं। और ऐसे भी अभी रात नहीं हो रहा है, 5 बज रहा है, देख सूरज भी निकला हुआ है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो ये लोग अंदर चल जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा है, कुछ कुछ खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, तो थोड़ा मोड़ा इनको दिख रहा है। तो जो आर्यन है ना, वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर लेता है और कहता है, चल यार अच्छे से अब ढूंढते हैं हवेली में क्या क्या है, कहीं हमें कुछ खजाना वजाना मिल जाए या कोई पुराने सिक्के मिल जाए तो यार हमारी तो लाइफ बन जाएगी। अब इनके लालच में ये हवेली के और अंदर चले जाते हैं और ये हवेली को खोजने लग जाते हैं। इनका ना हवेली को देख के पूरी तरह से दिमाग चकरा गया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतनी बड़ी हवेली कभी नहीं देखी थी। हवेली के अंदर बहुत ऐसे ऐसे सामान है ना जो बहुत कीमती है, बहुत कीमती, लेकिन कुछ गांव के लोग डर के कारण इस हवेली के अंदर नहीं जा सकते। अब ये खोज रहे। अब ना जो रोशन के नाना नानी हैं वो खोज रहे हैं इनको, क्योंकि यार टाइम 8 बज चुके हैं, रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक बच्चे घर नहीं आए। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नाना नानी, मामा मामी सब परेशान हैं घर में, पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग। सारे लोग अब उन्हें ढूंढ रहे हैं, सबसे पूछ रहे कि तुमने देखा। तो सबने कहा कि वो लोग तो ग्राउंड में खेल रहे थे और बॉल हमारी हवेली के अंदर चले गई, तो हम लोग खेला बंद करके वापस आ गए और उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में आते हैं। जैसे ये बात ना रोशन के मामा ने सुनी ना, वो समझ गए कि ये बच्चे हवेली के अंदर चले गए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग इस हवेली में ज़रूर जाएंगे। तभी वो कहते हैं, पंडित जी कहाँ है, पंडित जी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ पंडित जी को। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, पंडित जी को क्यों बुला रहे हो? मुझे लग रहा है वो बच्चे हवेली के अंदर चले गए हैं और वो किसी खतरे में फंस चुके हैं, अब इस खतरे से पंडित जी उन्हें निकाल सकते हैं, पंडित जी को बुलाओ। तो ये लोग जाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी के साथ रोशन के मामा हवेली की तरफ जाते हैं।
हवेली के बाहर से ये लोग आवाज़ देते हैं, आर्यन, जीतू, मनीष, रोशन, तुम लोग हो यहाँ, तुम लोग हो। कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और ये लोग देखते हैं ना कि जो गेट है हवेली का वो खुला है। ये लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चे अंदर ही हैं और किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो ये लोग हिम्मत करके अंदर जाते हैं। पंडित जी तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि पंडित जी और रोशन के मामा अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये बच्चे कहाँ हैं, किस मुसीबत में हैं। तो पंडित जी और रोशन के मामा एक मसाल लेके अंदर घुसते हैं। अंदर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अंदर ये लोग सबको आवाज़ दे रहे हैं मगर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। ये लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं बच्चे, कहाँ हैं बच्चे, कहीं नहीं मिल रहे हैं। बहुत देर हो गई लेकिन इन्हें बच्चे नहीं मिल रहे हैं। पंडित जी कहते हैं एक बार हमें ऊपर भी देख लेना चाहिए, ऊपर में भी कुछ कमरे हैं, कहीं बच्चे ऊपर तो नहीं चले गए। तो ये लोग ऊपर जब चढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोने में ना तो चारों बच्चे हैं वो बेहोश हैं। ये लोग जाते हैं दौड़ के उन चारों बच्चों को आवाज़ देते हैं, जीतू, मनीष, रोशन, आर्यन, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, क्या हुआ। वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये लोग डर गए। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये लोग जिंदा हैं, आप डरे मत, बस ये लोग बेहोश हुए, इन्हें जल्दी हमें बाहर निकालना चाहिए। तो जो रोशन के मामा है ना वो आवाज़ देते हैं और गांव के कुछ लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद सब एक एक करके उन बच्चों को बाहर निकालते हैं। फिर उनके ऊपर पानी छिड़का जाता है। पानी छिड़कने के बाद वो धीरे धीरे होश में आते हैं। होश में आने के बाद सब पूछते हैं कि तुम लोग हवेली के अंदर क्यों गए, मना किया था ना तुम्हें, मगर तुम लोग हवेली के अंदर चले गए। वो लोग कहते हैं कि हमें माफ़ कर दे, बस हम देखने गए थे कि अंदर क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या देखा और तुम लोग बेहोश कैसे हुए। तो कहते कि हम लोग बहुत देर अंदर थे, फिर हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर जाके भी देखेंगे कि ऊपर क्या है। और जैसे हम लोग ऊपर गए ना, अचानक से हमें एक बहुत बड़ी परछाई देखी और उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ। तो ये लोग समझ गए थे कि वो परछाई और कोई सी की नहीं, उसी लड़की की थी। और इनका किस्मत अच्छा है कि ये लोग बच गए, वरना शायद ये मर भी सकते थे। इसके बाद इन्हें पंडित जी शिव मंदिर की लेके गए। शिव मंदिर लेके जाने के बाद और सबके हाथों में ना एक रक्षा कवच बांधा गया और कहा कि आज के बाद तुम लोग इस हवेली की ओर नहीं जाओगे। आज तो तुम्हें बचा लिया, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें बचा लिया। और ये लोग बहुत शर्मिंदा थे, ये चारों बहुत शर्मिंदा थे। ये चारों दानी को कहते कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने मामा जी की बात नहीं मानी और हम वहाँ चले गए और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अगर आप लोग नहीं आते तो शायद हमारे साथ बहुत गलत हो सकता था। मामा जी ने कहा कि तुम लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम इस गलती से बस इतना सीख लो कि आज के बाद अगर कोई तुम्हें कहीं जाने से मना करे तो वहाँ नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। अगर हमें आज के बाद अगर कोई भी हमें किसी जगह जाने से मना करेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद ये लोग घर आ गए। घर में लोग ने किसी को ये बारे में नहीं बताया। तो बताया दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।